नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा पावलोव, तीसरा थायरनडाइक और चौथा ऑप्शन है स्किनर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाटसन। खेलों के विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है बालक कल्पना करके खेलता है, दूसरा है बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, तीसरा बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, चौथा ऑप्शन है बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, तीसरा विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। विकास उत्पाद है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है अधिगम का, दूसरा परिपक्वता का, तीसरा अधिगम तथा परिपक्वता का, चौथा ऑप्शन है अभ्यास का। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अधिगम तथा परिपक्वता का। किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6 वर्ष। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा है जेम्स, तीसरा थायरनडाइक, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वुडवर्थ। थायरनडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, दूसरा विविध शक्ति सिद्धांत, तीसरा बहुशक्ति सिद्धांत, तीसरा है द्विशक्ति सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुशक्ति सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है स्नेह, दूसरा क्रोध, तीसरा भय, चौथा ऑप्शन है ईर्षा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भय। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, दूसरा है इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त कर सकता है, तीसरा है इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है, चौथा ऑप्शन है वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है वुडवर्थ का, दूसरा है जेम्स का, तीसरा रेवनी का, चौथा ऑप्शन है वाटसन का। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाटसन। बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है घर, दूसरा मंदिर, तीसरा विद्यालय, चौथा ऑप्शन है मित्र मंडली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि घर। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ये जन्मजात होती हैं, दूसरा है प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, तीसरा है मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है सहयोग सामंजस्य की भावना, दूसरा है पारस्परिक सम्मान देने की कला, तीसरा है सामाजिक सद्गुणों का विकास, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, दूसरा है सच्चे बालकों को पुरस्कृत करने से, तीसरा है स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, चौथा ऑप्शन है झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले
पहला ऑप्शन दे रखा है सिद्धांत है, दूसरा तत्व है, तीसरा पक्ष है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह पक्ष है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा राज्य भाषा, चौथा ऑप्शन है मातृभाषा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मातृभाषा। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है शिक्षक का, दूसरा बालक का, तीसरा समाज का, चौथा ऑप्शन है शिक्षक एवं बालक दोनों का। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी शिक्षक एवं बालक दोनों का। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड द्वारा, दूसरा पियाजे द्वारा, तीसरा विने द्वारा, चौथा ऑप्शन है थारनडाइक द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी विने द्वारा। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्यक्रमोत्तर, तीसरा है अनुशासन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाठ्यक्रम। मानसिक योग्यताओं में समाहित है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है रुचि, अवधान, भावुकता, दूसरा है स्मृति, तर्क चिंतन, सृजनात्मकता, तीसरा है मनः क्रियाएं, चौथा ऑप्शन है क्रियाशीलता। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्मृति, तर्क चिंतन और सृजनात्मकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है पहचान, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा अधिगम, चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पुनर्बलन। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है 11 वर्ष से 15 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष से 7 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 वर्ष से 11 वर्ष। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है थर्स्टन द्वारा, दूसरा थारनडाइक द्वारा, तीसरा थॉमसन द्वारा, चौथा ऑप्शन है पियाजे द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि थर्स्टन द्वारा। सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा प्रयत्न और भूल, तीसरा है अंतर्दृष्टि, चौथा ऑप्शन है अनुबंधन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुकरण। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा है मानक और चौथा ऑप्शन है सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, दूसरा है सहायक पुस्तकें पढ़ना, तीसरा अखबार पढ़ना, चौथा ऑप्शन है वार्तालाप। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वार्तालाप। वंशक्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है समानता का नियम, दूसरा विभिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यागन का नियम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल कहा लाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है बाल्यकाल, दूसरा शिशुकाल, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शिशुकाल। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है भय, दूसरा क्रोध, तीसरा आश्चर्य, चौथा ऑप्शन है घृणा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भय। बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है। ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन है पहले माह की अवधि में, दूसरा है दूसरे माह की अवधि में, तीसरा ऑप्शन तीसरे माह की अवधि में, चौथा ऑप्शन है चौथे माह की अवधि में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरे माह की अवधि में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।